स्टूडेंट, आज हम सिखाने जा रहे हैं कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट। देखो यहां पर लिखा हुआ है कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज, दोनों ही सिखाएंगे। कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट कैसे किया जाता है और कॉमन साइज बैलेंस शीट किया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारा मेरा बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मेरा एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, सब दिया हुआ है। तो हम लोगों को जब करना है तो हमेशा याद रखना है कि ये शेड्यूल 3 में करना है, अर्थात रिवाइज शेड्यूल 3 और शेड्यूल 3 में। तो हमने यहाँ पर देखो शेड्यूल 3 का एक फॉर्मेट बनाया है, बैलेंस शीट, कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट। देखो शेड्यूल 3 का एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है, जैसा है एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है। तो इसी फॉर्मेट को बेस करके हमको ये सब बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो शेयर कैपिटल है करंट ईयर। तो देखो ये मेरा करंट ईयर का फिगर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर का फिगर है। तो शेयर कैपिटल करंट ईयर का 3 लाख और प्रीवियस ईयर का 2,40,000। जस्ट हम लोग कॉपी करते रहेंगे। अभी यहाँ लिखो 3 लाख 2,40,000। नेक्स्ट देखो क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में 80,000 और 70,000 हम लोग जस्ट कॉपी करेंगे। 80,000 70,000। उसके बाद देखो ट्रेड पेबल है 1 लाख 1,10,000। ट्रेड पेबल कहाँ है मेरा, देखो ट्रेड पेबल यहाँ है 1 लाख 1,10,000। 1,10,000। ट्रेड रिसीवेबल है मेरा 1,90,000 1,80,000। चलो देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल तो एसेट्स होता है, तो एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल मेरा करंट एसेट्स का अंडर में होता है। देखो ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग लिखते हैं, कितना लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल में 1,90,000 एंड 1,80,000। 1,90,000 और यहाँ पर लिखेंगे 1,80,000। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये तो मेरा लायबिलिटी हो गया 40,000 15,000। चले जाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेरा है 40,000 और यहाँ 15,000। इसके बाद देखो है फिक्स एसेट्स 2,90,000 एंड 230। तो फिक्स एसेट आता है, फिक्स एसेट एक्चुअली बहुत सारे डिवाइड है, टेंजिबल इंटेंजिबल, यहाँ कुछ बोला नहीं है। होपफुली हम लोग सोचते हैं फिक्स एसेट टेंजिबल है। तो टेंजिबल में फिक्स एसेट्स कितना है 2,90,000 एंड 2,30,000। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2,90,000 और ये लेते हैं 2,30,000। इंटेंजिबल में कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में है 80,000 और 65,000। 80,000 और 65,000 मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन लायबिलिटी। देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर में फिर से देखेंगे कितने 80,000 और 65,000। तो देखो एक्चुअली ये हैप्पीजेंटली दिया हुआ है लायबिलिटी, और ये हमको जैसा है वैसे ही सजा के लिखना है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80,000, यहाँ है 65,000। उसके बाद देखो करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 और 8,000। करंट इन्वेस्टमेंट देखो 10,000 और यहाँ पर 8,000। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री 1,01,000 और 72,000। तो इन्वेंट्री यहाँ पर 1,01,000 और यहाँ पर लिख रहे 72,000। और लास्ट पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,000 और 10,000। तो कैश कैश इक्विवेलेंट नॉर्मली नीचे जाते हैं शेड्यूल 3 का, यहाँ लिखते हैं 9,000 और 10,000। 9,000 10,000 का टोटल भी कर लेते हैं और देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं। देखो मेरा बैलेंस शीट का आंसर भी मैच हो गया, ये मेरा बैलेंस शीट का आंसर है 6 लाख। यहाँ भी देखो 6 लाख। तो हम लोग कोई कॉपी रॉन्ग नहीं किए, ये भी 5 लाख और यहाँ पर भी ये 5 लाख।
अब आते हैं, ये तो पहला दो कॉलम हमने कर लिया। अब एब्सोल्यूट चेंज, तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि मेरा क्या चेंजेस हुआ है। चेंजेस हुआ का मतलब हो रहा है कि मेरा 19 से 20 कितना इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब हो रहा है चेंज का मतलब, हम लोग अगर इस कॉलम को ए पकड़ते हैं ये बी, तो ए माइनस बी मतलब दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, कितना रह गया 60,000। हम ड्रैग करके पूरा ही डाल देते हैं, जिसका जिसका होगा। देखो ऑटोमेटिक ये माइनस हो चुका है, ऑटोमेटिक इसका माइनस हो चुका है। 3 लाख से 2,40,000, 80 से 70, कोई कोई माइनस हुआ, जैसे ट्रेड पेबल 1 लाख से 1,10,000 हो गया। ट्रेड पेबल मेरा 1 लाख से 1,10,000 से 1 लाख मतलब डिक्रीज हो गया, इसलिए माइनस में है। और होपफुली बाकी सब मेरा पॉजिटिव में ही आया। और ये भी मेरा नेगेटिव है, मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज ऑफ चेंज कैसे आएगा, इसका भी फॉर्मूला हम डाल देते हैं। परसेंटेज ऑफ चेंज होता है, ये जो 60,000 चेंजेस आया, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई दिस कॉलम, मतलब 2009 करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर हमको बेस है, तो उसी हिसाब से हमको लेना है। जैसे 2,40,000 से 3 लाख हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, 60,000 इंक्रीज हुआ अपन 2,40,000, मतलब 60,000 डिवाइडेड बाई, तुम लोग तो कैलकुलेटर में करोगे, 60,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, दिस बाई दिस इंटू 100। मेरा तो ऑटोमेटिक आ गया 25%। शॉर्ट शॉर्ट से नहीं करते, परसेंटेज डायरेक्ट डाल दिए 25%। अब ऐसी करके सारा ये हम लोग करेंगे। देखो ऑलमोस्ट सारा चेंजेस मेरा आ गया, सारा चेंजेस आ गया। 10,000 डिवाइडेड बाई 70,000, ऐसी करके हमेशा ये सब परसेंटेज इन चेंज करोगे। और ये परसेंटेज इन चेंज हम लोग इसमें भी देखेंगे, सब में नहीं डालते हैं। और ये बाकी सब में हम लोग फॉर्मूला लगा दिए। तुम लोग तो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, तुम लोग को करना पड़ेगा 2000 बाई 8,000 इंटू 100, दिस बाई दिस इंटू 100 करके ये लगाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मेरा हो गया कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट। कॉम्पेरेटिव मतलब चेंजेस हुआ, तो दो इसका है। देखो क्वेश्चन में भी यहाँ दिया हुआ है कि कॉम्पेरेटिव एंड कॉमन, कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हम लोग ये तो कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट हो गया, इसका पीडीएफ भी हम भेज देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। इस सम का सम नंबर कितना है, 13 नंबर सम है तुम लोग का बुक का। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट में, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन साइज। कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे होगा, सिमिलरली बैलेंस शीट में जो है हम एकदम डिटो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हम लोग इसको कॉपी करके डाल दिए। तुम लोग को बुक पे कॉपी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, परसेंटेज इन 31 मार्च 2010, इसका परसेंटेज कैसे आएगा। अब देखो ये जो 3 लाख है, कॉमन साइज में हम बता रहे, कॉमन साइज में क्या है कि ये 3 लाख मेरा टोटल लाइबिलिटी का 3 लाख कितना परसेंटेज है, मतलब इसका होगा दिस, इस 3 लाख बाई इसका ऊपर कितना परसेंटेज होगा, 50%। तुम लोग कैलकुलेटर में करोगे तो आ जाएगा 50%। ये भी 80 का 60 का ऊपर कितना परसेंट है, देखो हम फटाफट कर दे रहे, दिस बाय दिस 13%। इसको भी क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, परसेंटेज में आ गया।
फिर से देखो, तो ये कैसे आएगा, दिस 1 लाख बाई 6 लाख इंटू 100, दिस बाई दिस परसेंटेज हम कर ले रहे हैं, तुम लोग इसमें करोगे दिस डिवाइडेड बाई दिस, ऐसी करके हम लोग किसका बनाए, ये 2020 का बना लिए। सेम वैसे हम लोग बनाना पड़ेगा कि 2,40,000 मेरा, इसका ऊपर कितना परसेंटेज है, 70,000 मेरा, 5 लाख का ऊपर कितना परसेंटेज है, 65,000 मेरा, 5 लाख का ऊपर कितना परसेंटेज है, 1,10,000, 5 लाख का ऊपर कितना परसेंटेज है, और 1,50,000 मेरा, 15,000 मेरा, 5 लाख का ऊपर कितना परसेंटेज है। ऑटोमेटिक आ गया, तुम लोग को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो मेरा सारा परसेंटेज आ गया, और ये सारा परसेंट मिला के मेरा 100% ही होना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसका 100% हो रहा है कि नहीं। देखो 1 मतलब 100% ही होगा, इसका परसेंटेज क्या है, देखो 100% होगी, ये भी देख लेते हैं, हाँ 100% हो गया मेरा, ये दोनों में मेरा 100% हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में, सॉरी एसेट में। एसेट में भी वही करेंगे कि मेरा टोटल जो मेरा फिक्स टेंजेबल एसेट्स है, मेरा टोटल एसेट्स का ऊपर कितना, मतलब दिस बाई दिस परसेंटेज में ला देते। इसका भी सेम है, दिस बाई टोटल एसेट्स, मतलब सारा ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इनटू 100। अब पहले कर लेते, दिस बाई दिस, इसका भी दिस डिवाइडेड बाई दिस, इसका भी 9,000 डिवाइडेड बाई दिस। तो मेरा सारा आगे, इसको परसेंटेज में हम कर लेते आगे। अब देखो सबको मिला के देखो कितना हो रहा है, 100% हो रहा है। इसका भी कर लेते, इसका कैसे होगा, सिमिलर 2,30,000 मेरा टोटल जो था वो 5 लाख, इस साल का एसेट्स था 5 लाख, इसका कितना होगा, दिस बाई दिस, सॉरी बाई दिस, 8 लाख बाई 5 लाख, ये जो 72,000 है ये भी 5 लाख का ऊपर कितना परसेंटेज है, 1,80,000, 5 लाख का ऊपर कितना परसेंटेज है, और ये जो मेरा 10,000 है ये भी मेरा 5 लाख का ऊपर कितना परसेंटेज है। अब इसका टोटल कर लेते, देखते हैं 100% हो रहा है कि नहीं। अगर 100% हुआ तो हम सही है, देखो 100% ऑटोमेटिक आ गया। इसको फॉर्मूला में देखते हैं, हाँ इसका भी 100% आ गया, मतलब हम लोग ये भी सही है। तो ऐसे करके हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, क्लास 12 में भी था ये, कि हम लोग सिर्फ डालते जाएंगे परसेंटेज चेंज का, जो कॉमन साइज का कंपैरेटिव में जो डिफरेंस है, कंपैरेटिव में क्या होता है कि हम लोग का डिफरेंस लिया जाता है। देखो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लिए दिस माइनस दिस, लेकिन इसमें क्या है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है, कॉमन साइज में सिर्फ परसेंटेज निकालते हैं कि मेरा सारा ऑब्जेक्ट मेरा टोटल लाइबिलिटीज के ऊपर क्या है, मतलब मेरा ईच एंड एवरी लाइबिलिटीज टोटल लाइबिलिटीज के ऊपर क्या परसेंटेज है, और मेरा टोटल जो इंडिविजुअल एसेट्स है वो भी टोटल एसेट्स के ऊपर कितना परसेंटेज है। ओके, तुम लोग को ये समझ में आया, एवं तुम लोग कोई भी सम कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट में कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।